साथ एक मुलाकात करने के लिए कई रीति से परमेश्वर ने एक एक तरीका इस्तेमाल किया है। परमेश्वर ने मनुख दे नाल मुलाकात करन दे लिए एक एक तरीके नु दस्या है। हम भी हर संडे प्रभु की हजूरी में नहीं तो परमेश्वर का भवन में हम आते हैं। ਅਸੀਂ ਵੀ हर एक एतवार परमेश्वर की हजूरी दे विच सिर्फ इस पृथ्वी का आशीष पाने के लिए नहीं है, हम परमेश्वर का निवास स्थान होकर बदलने के लिए परमेश्वर का हजूरी में हम आते हैं। सिर्फ इस धरती दी बरकतां लई नहीं पर उस निवास स्थान दे लई आउने हैं। कई कई चर्च जो है हॉस्पिटल बन जाता है, कई जिहड़े चर्च हॉस्पिटल बन जाते हैं। कई कई चर्च जो है बच्चों का निवास स्थान बन जाता है। कई जिहड़े चर्च है बच्चों दे लई निवास स्थान बन जाते हैं। इसका मतलब हमेशा छुटकारा के बारे में प्रचार करता है, ਇਹਦੇ ਲਈ कि ਉਹ हमेशा छुटकारे के बारे में प्रचार करता है, चंगाई दे बारे प्रचार करते हैं। और लेकिन परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर दे भवन दे विच आउंदे हो। जब इस वचन में बड़ा है, इस वचन दे विच ਅਸੀਂ पढ़िया है तेरा भवन में क्या तृप्त करता है। दोबारा पढ़ो 36:8 36 का 8 वचन पढ़ेंगे। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। तृप्त भोजन के द्वारा तृप्त होंगे। तृप्त भोजन के द्वारा तृप्त होंगे। चिकनाई दे नाल रज जाणगे। हाँ, परमेश्वर का नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम दी तारीफ। हम सिर्फ ऐसे नॉर्मल फूड खा के नहीं, अच्छा भोजन खाकर हम तृप्त होना है। ਅਸੀਂ सिर्फ साधारण रोटी खा के नहीं चंगी रोटी खा के तृप्त होना है। अभी बच्चों को सवाल पूछेगा। उन बच्चों ने एक सवाल पूछागा। परमेश्वर का भवन का तुलना करके पहला परमेश्वर ने कौन सा स्थान परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर की भवन की तुलना करके केड़ी जगह अभी दो विषय हमने ध्यान दिया। दो विषय ते ਅਸੀਂ ध्यान दिता है। कौन सा पहला कौन सा था? पहला केड़ा परमेश्वर मुलाकात करने वाला स्थान कौन सा था? परमेश्वर ने मुलाकात करने वाली जगह केड़ी सी? बोलो। अभी बच्चे ढीले हो गया, बच्चे जेडे ढिल्ले हो गलती बोल के गलती हो गया बोल के अभी मुंह भी नहीं खोल रहा है। गलतियां बोल के गलती हो गई इसलिए हुन मुंह भी नहीं खोलते। बोलो। हाँ, इस बच्चे के ताली बजाओ। अभी ठीक हुआ। ये दिन वाटिका है। अदन दी वाटिका। दूसरा दूसरा गर्ल्स बोलो। अंशु। हाँ बोलो। इधर है ये सारे ढिलाई। खुशी है वैसे ध्यान नहीं देते। दूसरा क्या है? कोई भी बोलो। अभी बड़े लोग बोलो, बयान लोग से बोलिए। ठीक है, ले लिया। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। पहले परमेश्वर ने एदेन वाटिका को चुना है। पहला परमेश्वर ने अदन दी वाटिका ने हमारा चुना। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। साडा परमेश्वर जेड़ा पवित्र परमेश्वर है। ज्योतियों के बीच में निवास करने वाला परमेश्वर है। ज्योतियों के बीच निवास करने वाला कोई भी परमेश्वर का निकट नहीं आ सकता है। कोई भी परमेश्वर के नेड़े नहीं आ सकता। इसलिए उस पवित्र परमेश्वर महिमा से भरा हुआ परमेश्वर पर मनुष्य के साथ मुलाकात करने के लिए ये दिन वाटिका में आता है। इसलिए इस पवित्र परमेश्वर ने अदन दी वाटिका नु मनुख दे नाल मुलाकात करन दे लिए दस्या। दूसरा, इस जगत में नूह को परमेश्वर ने चुना है। इस जगत विच नूह नु परमेश्वर ने चुना। पृथ्वी में धर्म बढ़ गया है। इस धरती ते जेड़ा को धर्म बढ़ पृथ्वी गया। को नाश करने के लिए परमेश्वर ने नूह को चुना है। धरती नु नाश करन दे लिए परमेश्वर ने नूह नु चुनया। उस जहाज को परमेश्वर ने बनाने के लिए बोला है। उस जहाज परमेश्वर ने नूह नु बनाने के लिए बोलिया। उस संतान को बढ़ाने के लिए उस निवास स्थान को परमेश्वर ने बनाने के लिए बोला है। उस निवास स्थान नु बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर का नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। तीसरा हम देखते हैं। तीसरा सी देखते हैं। सबसे पहले परमेश्वर का भवन ऐसा करके इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ है? सब तो पहला परमेश्वर का भवन किथे दिखाया गया? परमेश्वर का भवन करके सबसे पहले हम कहाँ देखते हैं? परमेश्वर का भवन करके सब तो पहला से किथे देखते हैं? उत्पत्ति 28 अध्याय। उत्पत्ति 28 अध्याय। उसका 17 वचन पढ़िए और 10-17 वचन पढ़ांगे। उत्पत्ति 28 अध्याय 17 वचन। उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय 10-17 वचन। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है,
यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही हाँ, होगा। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। ये जगह भयानक है। ये जड़ी जगह बड़ी भयानक ये है। परमेश्वर का भवन छोड़कर और कोई स्थान नहीं है। परमेश्वर का भवन छड़ के ये और कोई जगह नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारा पूरा इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में, हर जगह में परमेश्वर का भवन नहीं तो परमेश्वर का मंदिर बनाया है। साडे जम्मू कश्मीर या पूरे वर्ल्ड दे विच जेड़ा साडे परमेश्वर दा भवन बनाया है। जैसे एक ड्रम लेकर नहीं तो ऐसा माइक लेकर एक चर्च बना दिया, वो नहीं परमेश्वर का भवन है। ड्रम लेके या माइक लेके एक चर्च बना देता। जहाँ हम आराधना करते हैं, जिथे ਅਸੀਂ आराधना करते हैं, वो उस जगह को हम कहलाते हैं परमेश्वर का भवन। उस जगह ਨੂੰ ਅਸੀਂ कहलाने हैं परमेश्वर ਦਾ भवन। और परमेश्वर सिर्फ मनुष्य हाथ से बनाए हुआ मंदिर में निवास नहीं करता है। परमेश्वर ने हाथ ना बनाए हुए मंदिर दे विच सिर्फ निवास नहीं करता। परमेश्वर नम्र लोगों के मन में निवास करता है। परमेश्वर हलीम लोगों के मन के अंदर निवास करता है। यशायाह 66 अध्याय पहला वचन में हम क्या पढ़ते हैं? यशायाह दी किताब 66 दा पहला वचन से ਅਸੀਂ ਕੀ पढ़ते हैं? परमेश्वर वहाँ पर क्या सवाल करता है? परमेश्वर उथे की सवाल करता है? आकाश मेरा सिंहासन है, आकाश जेड़ा मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पैरांती चौकी है। पृथ्वी जेड़ी मेरी पैरां दी चौकी है। वचन पढ़ी। वचन पढ़ांगे। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसे भवन बनाओगे? परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? अते तुसी मेरे लिए किद्दां दा भवन बनाओगे? परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। हम पहला कुरिन्थी में पहले भी हम पढ़ा है। पहला कुरिन्थिया दे विच ਅਸੀਂ पहला भी पढ़िया है। हमारा प्राण आत्मा शरीर जो है परमेश्वर का निवास स्थान है। साडा प्राण आत्मा शरीर ये परमेश्वर का निवास स्थान हम है। सारे एक जगह में इकट्ठे होते हैं। ਅਸੀਂ सारे एक जगह इकट्ठे होने हैं। हम आराधना करते हैं। ਅਸੀਂ आराधना करते हैं। हम आराधना करने वक्त परमेश्वर हमारे बीच में निवास करता है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ आराधना करते हैं तो परमेश्वर साडे विच निवास यहाँ पर याकूब जो जहाँ देखा है, वो जहाँ वो ठहरा है, उस जगह को याकूब ने क्या बोला है? जिथे याकूब ठहरिया उस जगह नु याकूब ने की ये कहा? स्थान बहुत भयानक है। ये जिड़ी जगह बड़ी भयानक ये है। परमेश्वर का भवन छोड़कर और कोई नहीं है। ये परमेश्वर दा भवन छड़ के होर कोई भी नहीं ये है। स्वर्ग का फाटक है। ये जिड़ा स्वर्ग दा फाटक है। 3 बात वहाँ पर याकूब ने कहता है। 3 गल्लां जिड़ा याकूब उथे आखदा ये है। परमेश्वर का भवन है, ये परमेश्वर दा भवन है। यहाँ पर परमेश्वर है। इथे परमेश्वर है। तीसरा, ये स्वर्ग का फाटक है। तीजा की ये स्वर्ग दा फाटक है। परमेश्वर का नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। यहाँ परमेश्वर है। इथे परमेश्वर है। जहाँ 2-3 लोग मेरा नाम में इकट्ठे होते, वहाँ परमेश्वर हाजिर हो जाता है। जिथे 2-3 परमेश्वर का नाम लैन लिए इकट्ठे होंदे परमेश्वर उथे हाजिर होता है। वहाँ पर परमेश्वर निवास करता है। उथे परमेश्वर निवास करता है। वहाँ पर सारी आशीष परमेश्वर देता है। उथे परमेश्वर हर एक बरकत दिंदा है। याकूब के बारे में आज 3-4 विषय बोलकर ध्यान करके हम खत्म करेंगे। याकूब के बारे 3-4 विषय बोल के ध्यान करके खत्म करांगे। याकूब इस पृथ्वी में बहुत कष्ट उठाया है। याकूब ने इस धरती ते रहने वाले बड़ा ही कष्ट चलिया। खास करके बहुत शॉर्टकट रास्ता ढूंढा है। बड़े ही सौखे रास्ते जिहड़े उसने लभे। उसने ज्यादा धोखा देके आशीष पाया है। धोखा दे के उसने बरकत नु पाया। उसका माइंड पूरा पृथ्वी का आशीष पाना, पृथ्वी में कैसे तो भी बड़ा होना है, ऐसे ही अपना माइंड पूरा शॉर्टकट में जाकर सारे आशीष पाया। उसका दिमाग कहता सी कि मैं धरती दी बरकत नु पाना, इस करके उसने सौखे रास्ते लेकिन एक दिन फंस गया है। और एक दिन वो फंस गया। अपना जीवन बच के जाने के लिए, अपना जीवन को संभालने के लिए, अपने जीवन को संभालन के लिए, खतरा से बचने के लिए, खतरे तो बचन के लिए अपना भाई याकूब को मार डालना करके अपना मन में फैसला किया है। अपने भरा याकूब नु मार सुटना, इस करके उसने फैसला अपना भाई से बचकर क्या किया है? अब अपना घर छोड़ के, पिता का घर छोड़ के जा रहा था। अपने भरा तो बचन लिए अपने पिता के घर नु छड़ के जा रहा माइंड है। पूरा परेशानी है। उसके दिमाग दे विच बड़ी माइंड परेशानी, पूरा दुखी है। दिमाग बड़ा दुखी अभी से। क्या करना क्या नहीं करना वो सोच के साथ जाते रहा।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ उनकी यात्रा में अंधेरा हो गया है। ਉਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ रात ਗਿਆ का समय सो गया है। ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੋ ਗਿਆ एक तरफ से परेशानी है, ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ एक ਹੈ तरफ से दुखी है। ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ लेकिन जब रात के समय में एक पत्थर लेकर सोया है, ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਇਆ परेशानी के बीच में आराम मिला है। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ वही स्थान परमेश्वर का भवन है। ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ जब ਦਾ भी हम ਭਵਨ परमेश्वर के भवन में आते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ हमारा ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ जीवन में कितने भी कष्ट हो, बीमारी हो, दुख हो, जब प्रभु की हजूरी में आते हैं, परमेश्वर हमको आनंद और खुशी देता है। ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ हे बोझ ਨਾਲ दबे ਹੋਏ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ 16 भजन संहिता में पढ़ते हैं, मेरा सम्मुख में आनंद और मेरा हजूरी आनंद का भरपूरी है। ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ जीवन ਆਨੰਦ का ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ- मार्ग वहाँ तुझे दिखाऊंगा। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ अभी याकूब जा रहा था, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯਾਕੂਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ जाने वक्त वहां पर विश्राम मिला है। ਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਮਿਲਿਆ सवेरे उठकर बोला है, परमेश्वर का भवन छोड़कर और कुछ भी नहीं है। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ नहीं है अभी 3-4 विषय बोलकर मैं खत्म तीन करेगा। चार विषय बोल के मैं खत्म करांगा सबसे पहले वहां पर याकूब ने क्या किया है? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ वहां पर एक पत्थर देखा है। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ सारे ध्यान से सुन। ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ हाँ, वो एक पत्थर देखा है। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ उसका हाथ में कुछ भी नहीं है। ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ पिल्लो लेकर नहीं गया, ਸਰਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ कंबल लेकर नहीं गया है, ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ अपना बैग नहीं लेकर गया है। ਆਪਣਾ बैग ਲੈ ਕੇ नहीं गया अभी हमको क्या है, कम से कम एक नहीं तो 2 पिल्लो रखना सोने के लिए। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਰਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਸੋਣਾ कई लोग क्या करते, शैतान नहीं आना बोलकर बाइबल रख के सो जाता है। ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਆਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ बाइबल क्या है, पिल्लो बना के सोता है। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਰਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ पिल्लो को बगल में भी रखता है। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ बाइबल को पिल्लो नहीं बनाना है, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਣਾ ਨਹੀਂ पास में ਬਣਾਉਣਾ रख के सो जाओ, कोई बात नहीं, ਲਾਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋ ਜਾਓ लेकिन पिल्लो नहीं बनाना। ਪਰ ਸਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ अभी याकूब क्या किया है, ਹੁਣ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ पत्थर को पिल्लो बनाया है। अब पत्थर ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ये पिल्लो, ये जो पत्थर में हम देखते हैं, ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ये पत्थर जीवित पत्थर करके हम देखते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਜਿਉਂਦਾ ਪੱਥਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ बड़ी 28 अध्याय 11 वचन, उत्पत्ति 28 अध्याय 11 वचन, उत्पत्ति ਦੀ ਕਿਤਾਬ 28 ਅਧਿਆਇ 11 वचन पढ़ांगे उत्पत्ति 28 अध्याय 11 वचन। उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय 11 वचन। और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थर में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। विश्राम मिला है। उसको आराम मिला है। उस पत्थर के द्वारा उसके जीवन में विश्राम मिला है। उस पत्थर दे राही उसको आराम मिला है। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। ये पत्थर कौन है? ये पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह कोने का पत्थर है। प्रभु यीशु मसीह कोने का जड़ा पत्थर है। यशायाह 28 अध्याय 16 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? यशायाह दी किताब 28 अध्याय दा 16 वचन विच ਅਸੀਂ ਕੀ पढ़ते हैं? यशायाह 28:16। यशायाह दी किताब 28 अध्याय 16 वचन। यशायाह 28:16। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर। हाँ, एक परखा हुआ पत्थर है। कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। जो विश्वास करेगा, जेड़ा प्रतीत करेगा, वो कभी भी डगमगाएगा नहीं। वो कदे भी नहीं डगमगाएगा। जो विश्वास रख, दोबारा वो लाइन बच पढ़िए। और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। घबराएगा नहीं है। वो काली नहीं करेगा। जो विश्वास करेगा, जेड़ा प्रतीति करेगा नहीं है, वो घबराएगा रहेगा।
ਉਹ ਸਥਿਰ ये ਰਹੇਗਾ। कौन सा पत्थर है? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ? परखा हुआ पत्थर है, ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਹੈ। बहुमूल्य पत्थर है, ਇਹ बहुमूल्य पत्थर है। नीम का पत्थर है। ਇਹ ਨੀਮ ਦਾ पत्थर है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में रहने वक्त क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह इस धरती दे रहन वेले की आखदा है? पतरस को बोला है, पतरस नु बोलिया है। क्या बोला है? की बोलिया है? ये पतरस तू पत्थर है। हे पतरस तू पत्थर है। वचन पढ़िए मत्ती का सुसमाचार, मत्ती दी किताब, हाँ मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय, मत्ती दी इंजील 16 अध्याय, उसका 18 वचन पढ़िए। उसका 18 वचन पढ़ेंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हाँ तू पत्थर है, तू पत्थर है। इस पत्थर को पर मैं कलीसिया को बनाऊंगा। इस पत्थर दे उत्ते मैं अपनी कलीसिया नु अधोलोक का बनाऊंगा। फाटक प्रबल नहीं हो सकता है। अते पताल दे फाटक प्रबल नहीं परमेश्वर हो। कहाँ निवास करता है? परमेश्वर किथे निवास पत्थर करता में है? निवास करता है। पत्थर ते निवास करता है। कौन कौन पत्थर हाथ उठाइए, केड़ा केड़ा पत्थर है? हाथ चुको। बोलते नहीं। कौन कौन पत्थर है? कौन कौन पत्थर है? बोलते नहीं। पत्थर में आवाज आना चाहिए। पत्थर की आवाज आनी चाहिए है। कौन कौन पत्थर है? कौन कौन पत्थर है? सिर्फ हाथ उठाने से थोड़ी चलेगी। हाथ चुकन दे नाल नहीं। ले लिया, वो भी धक्का देना, धक्का स्टार्ट कर बिना पता नहीं अभी कौन सा हम गलती बोल जाते हैं। हाँ कौन सा हम गलती हो जाते हैं, केड़ी गलती हो जाती इसलिए है? मुंह नहीं खोलता है। इसलिए मुंह नहीं खोलते। बोलने वाला पत्थर कौन है? बोलन वाला पत्थर कौन है? ले लिया। ब्रदर बोलेंगे तो ले लिया, नहीं तो ले लिया। ब्रदर बोलन की तो हाले ले नहीं ते नहीं। कौन कौन पत्थर है? केड़ा केड़ा पत्थर है? प्रभु यीशु मसीह बोला है। प्रभु यीशु दोबारा मसीह- मैं बोलता हूँ। मैं दोबारा बोला था। प्रभु यीशु मसीह बोला है। प्रभु यीशु मसीह ने बोलिया, पतरस को बोला है, पतरस नु तू बोलिया, पत्थर है, तू पत्थर है। इस पत्थर के ऊपर मैं कलीसिया को बनाऊंगा। इस पत्थर दे उत्ते मैं अपनी कलीसिया नु अधोलोक का बनाऊंगा। फाटक प्रबल नहीं हो सकता अते है। पताल दे फाटक प्रबल नहीं हो अभी सकते। समझ आया होगा। हुन समझ आई अभी होगी। कौन कौन पत्थर हाथ उठाइए। हुन कौन कौन पत्थर है? हाथ चुको। बहुत सोच के बोलता है। बड़ी सोच के बोलते हैं। पत्थर में आवाज आना चाहिए। पत्थर की आवाज आनी चाहिए है। अभी ठोकराने के लिए कहीं बात मैं नहीं बोलता हूँ। ठुकराउन दे लिए मैं गल नहीं बोलता। कोई जगह में पत्थर बात नहीं करता है। कई जगह ते पत्थर गल नहीं करते। कहीं जगह में जाने से पत्थर बात करेगा। कई जगह ते जानते पत्थर गल लेकिन करेंगे। यहाँ पर जितनी भी पत्थर बैठा है वो बात करना चाहिए। इतने जिन्ने भी पत्थर बैठे गल करना चाहिए। हाँ बाइबल में लिखा, बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਲਿਖਿਆ, आप बात नहीं करेगा ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ आपके ਕਰੋਗੇ जीवन में बढ़ोतरी नहीं होगा। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ आपके बढ़ोतरी नहीं पत्थर में होगी। जीवन नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ पहला ਹੈ। पत्रस में क्या पढ़ते हैं? ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? पहला पत्रस दूसरा अध्याय ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ दूसरा अध्याय 4 वचन पढ़िए। 4 वचन पढ़ांगे। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 4 वचन। पहला पतरस दूसरा अध्याय 4 वचन। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ना तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। 5 वचन। तू भी आप जीवते पत्थर के समान, कौन सा पत्थर है? जीवते पत्थर के समान सुन रहे हो? ले लिया। ये जितनी भी यहाँ पर पत्थर है, इधर इस पत्थर पे जीवन होना चाहिए। जिन्ने भी इतने पत्थर है सारे दे विच जीवन होना चाहिए है। जीवन होने से बढ़ेगा। जीवन होने दे नाल वधोगे। अगर जीवन नहीं होने से बढ़ोतरी नहीं होगा। जेकर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ जीवन नहीं होएगा तो ਤੁਸੀਂ ਵਧੋਗੇ नहीं। पेड़ पौधा में जीवन होने से बढ़ता है। पेड़ या पौधों दे विच जीवन होने दे नाल इसलिए बढ़ता है। यशायाह 28 अध्याय 16 वचन में पढ़ते, विश्वास करने वालों डगमगाएगा नहीं है। इसलिए बाइबल दे विच लिखा है, विश्वास करने वाले डगमगाओ ना। हाँ परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। हम सब परमेश्वर का बहुमूल्य पत्थर है, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਹੁਮੂल्य जीवित पत्थर पत्थर है। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ इस ਹਾਂ। पत्थर कैसा बढ़ना चाहिए? ਇਹ ਪੱਥਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣਾ परमेश्वर ਚਾਹੀਦਾ है? निवास करने वाला निवास स्थान होकर बनना चाहिए। परमेश्वर ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੋ ਕੇ यशायाह में हम ਬਣਨਾ क्या ਚਾਹੀਦਾ। पढ़ते हैं? यशायाह ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? यशायाह दूसरा अध्याय 19 वचन से लेकर पढ़िए। यशायाह ਦੀ किताब यशायाह सॉरी एपेसी दूसरा अध्याय, इफिसियों ਦੀ किताब दूसरा अध्याय उसका 19 वचन से पढ़िए। ਉਹਦਾ 19 वचन तो पढ़ांगे। एपेसी दूसरा अध्याय 19 वचन। इफिसियों दूसरा अध्याय 19 वचन।
इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोग के सगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के होगे, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बन गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलाकर, इससे सारी रचना एक साथ मिलाकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, प्रभु में एक पवित्र मंदिर होकर बनती जाती है। हाँ, एक दिन बन के खत्म नहीं हो रहा है, अभी मंदिर बढ़ रहा है, बनते जा रहा है। एक दिन बन के खत्म नहीं होता, बनता जा रहा है। देयर इज ग्रोथ इन द टेम्पल ऑफ गॉड, मतलब जैसा पेड़ पौधा बढ़ रहा है वैसे ही ये मंदिर भी बढ़ना चाहिए। जितना बूटे वादे दा ये मंदिर भी बढ़ना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे बढ़ता है वैसा अंदरियों का मनुष्य जो है और नहीं इस मंदिर जो है बढ़ना चाहिए। जितना एक बच्चा वादा उसका अंदर दा जड़ा मन भी इस पत्थर में जीवन भी होना चाहिए, अते इस पत्थर दे अंदर जीवन भी इस होना पत्थर चाहिए, में बढ़ोतरी भी होना चाहिए, इस पत्थर दे अंदर बढ़ोतरी भी होनी चाहिए। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ होवे। देखिए इस पत्थर में बढ़ोतरी होना है, इस पत्थर दे विच बढ़ोतरी होना जैसा है। परमेश्वर बोला है वैसे ही हम चलना चाहिए। जिद्दां परमेश्वर ने बोलिया उदा ही सानू चलना उस चाहिए। उदाहरण मैं बताता हूँ। उदाहरण के तौर पे मैं दसदा सबसे पहले एक गुम्मट बनाया है। सब तो पहला एक गुम्मट बनाया। अगला सवाल अगला सवाल अगला बच्चों सवाल। के लिए अगला सवाल। बच्चों के लिए अगला सवाल। गुम्मट कौन सा गुम्मट बनाया? गुम्मट ते केड़ा गुम्मट बनाया? हाँ जी, या इधर बोलो। हाँ? कौन सा गुम्मट बनाया? लोग पृथ्वी में कौन सा गुम्मट बनाया? बोलो बोलो। हाँ वेरी गुड, ताली बजाओ। हाँ, बाबेल का गुम्मट बनाया। बाबुल दा जड़ा गुम्मट बनाया। और जब बनाने वक्त कैसा बनाया है? बनाने दे वेले कितना बनाया? उत्पत्ति में हम क्या देखते हैं? उत्पत्ति दी किताब विच ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ उत्पत्ति ਹਾਂ? 11 अध्याय। उत्पत्ति दी किताब हाँ, 11 वचन पढ़िए। वचन पढ़ांगे। तीसरा वचन पढ़िए। 11 दा 3 वचन पढ़ांगे। हाँ, पहला वचन से पढ़े तब आपको समझ आएगा। पहले वचन तो पढ़ांगे। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ इस ईंटें बना बना के बलि बाती आग में पकाएं, और उन्हें पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के साथ पर। पत्थर का बदले कौन सा रखा है? अभी बोलना चाहिए। ये जो पत्थर है वो जिसका अंदर जीवन है, बोलिए पत्थर के बदले क्या रखा है? पत्थर के बदले की रखा है? ईंट रखा है। ईंट रखी है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। अगर परमेश्वर का मंदिर बनाना है ईंट के साथ नहीं बना सकता है। जेकर परमेश्वर का मंदिर बनाना है तो ईंट दे नाल नहीं बना सकता। पत्थर के साथ बनाना है। पत्थर दे नाल बनाना है। पत्थर के स्थान में ईंट बनाया है। पत्थर दी जगह ते ईंट। हम पवित्र मंदिर बनना चाहिए तो ईंट कौन सा है? जेकर ਅਸੀਂ पवित्र मंदिर बनना तो ईंट केड़ी है? ईंट कौन सा है? ये जेडी ईंट केड़ी है? मैन मेड। मनुख दी बनाई हुई। पत्थर कौन सा है? अते पत्थर केड़ा? गॉड्स मेड। गॉड्स मेड परमेश्वर दा बनाया हुआ। पत्थर जो है परमेश्वर ने बनाया है। पत्थर जेड़ा परमेश्वर ने बनाया। ईंट कौन बनाया? ईंट किने बनाई बोलिए है? पत्थर बोलिए। ईंट कौन बनाया है? मनुष्य ने बनाया। मनुख ने बनाई है। ईंट बना के ईंट बना के ईंट मनुष्य बनाता है। ईंट जड़ी मनुख बनाता इसका है। मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मनुष्यों का रेवलेशन का अनुसार, नहीं तो मनुष्यों का बुद्धि के अनुसार जो मंदिर परमेश्वर का भवन हम नहीं बना सकता है। मनुख अपनी बुद्धि दे नाल या प्रकाशन दे नाल परमेश्वर दा मंदिर पत्थर नहीं के बना द्वारा मंदिर बना सकता है। पत्थर दे राही मंदिर नु बना सकते इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परमेश्वर हमको दिया हुआ सच्चाई के अनुसार इस मंदिर को हम बनाना है। परमेश्वर ने दी हुई सच्चाई दे नाल सानू इस मंदिर नु इस बनाना पवित्र मंदिर को हम बनाना है। इस पवित्र मंदिर नु ਅਸੀਂ बनाना मनुष्यों के मार्ग के अनुसार नहीं है। मनुखा दे राह दे अनुसार नहीं। परमेश्वर जो सच्चाई दिया है उसी के अनुसार हम चलना है। परमेश्वर ने जिहड़ी सच्चाई दी उस दे अनुसार परमेश्वर निवास करने वाला निवास स्थान बनना चाहिए। तो हम परमेश्वर जो सच्चाई दे रहा है
उसी सच्चाई के अनुसार हम बनाना, अपना जीवन को बनाना है। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੱਚਾਈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ, परमेश्वर का नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ हाँ, ਹੋਵੇ। इसलिए पत्थर के बदले हम ईंट को नहीं लेकर आना है। ਇਸ ਲਈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ हाँ, इस ਚਾਹੀਦਾ। मनुष्यों का नहीं तो इस संसार का बुद्धि के अनुसार हम नहीं चलना है। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ हम ਚੱਲਣਾ परमेश्वर ਚਾਹੀਦਾ। जो हमको प्रकट करके देता है उस सच्चाई के अनुसार हमारा जीवन को बनाना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ, दूसरा क्या देखते हैं? ਦੂਜਾ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? उसी पत्थर को ਉਸੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ याकूब ने क्या किया है? ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? खंबा बनाया है। ਉਸੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਖੰਭਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। उत्पत्ति 28 अध्याय, ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 28 ਅਧਿਆਇ उसका 16 वचन पढ़िए। 16 वचन पढ़ांगे। तब 18 वचन, 18 वचन। हाँ, 18 वचन पढ़ांगे। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम ਦੀ ਤਾਰੀਫ अब ये ਹੋਵੇ। पत्थर कैसा बन गया है? ਹੁਣ पत्थर ਕੀ बन गया है? ले लिया, बोलिए, बोलता है। खंबा बना दिया है। उस पत्थर ਨੂੰ ਖੰਭਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हाँ, अभी कौन कौन खंबा है? हाथ उठाई। ਹੁਣ कौन कौन खंभा है? हाथ चुको। सारे ढिलाई है। हाँ, एक ही आवाज। कौन कौन खंबा है? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? खंबा कभी भी नहीं हिलेगा। खंभा कदे भी नहीं हिलेगा। ये जो खंबा है, आप जितनी साल आने से भी ये आप आगे पीछे जाते, खंबा जा रहा है। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਖੰਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? बोली बोली बोलो। है। ये खंबा आज भी इधर ही है, कल भी इधर ही है, परसों भी इधर ही है। ਇਹ ਖੰਭਾ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। याकूब ने क्या किया है? ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? खंबा खड़ा किया है, ਖੰਭੇ ਨੂੰ ਖੜਾ उसके ਕੀਤਾ। ऊपर तेल डाला है। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। हम परमेश्वर के मंदिर में खंबा होकर खड़ा होना है। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਭਾ ਹੋ ਕੇ इस ਖੜੇ खंबा ਹੋਣਾ का दो काम है। ਹੈ। ਇਸ ਖੰਭੇ ਦੇ ਦੋ ये ਕੰਮ ਹੈ। खंबा कभी नहीं हिलेगा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੰਭਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗਾ। दूसरा, ये पूरा बिल्डिंग का जो बोझ उठाकर खड़ा हो जाएगा। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਾ हम ਹੋਏਗਾ। प्रभु के लिए खंबा होकर खड़ा रहना है। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਖੰਭਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ब्रदर डांट दिया है, ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਡਾਂਟ ਦਿੱਤਾ सिस्टर ਹੈ ने डांट दिया है। ਅਤੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਡਾਂਟਿਆ बस 2 हफ्ता पता नहीं वो खंबा कहाँ चला जाता है। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖੰਭਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ थोड़ा सा नाराज हो गया है, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ गिफ्ट नहीं मिला है, ਅਤੇ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ पता ਮਿਲਿਆ नहीं किधर किधर खंबा चला जाता ਅਤੇ है। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੰਭੇ ਚਲੇ हम ਜਾਂਦੇ ਹਨ। कलीसिया का खंबा होकर खड़ा रहना है। ਕਲੀਸਿया ਦਾ ਖੰਭਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। हाँ, कोई विश्वासी को देखकर ऐसे नाराज हो जाता है। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। देखिए, कोई विश्वासी आने दो, बाहर का आने दे, खंबा तो इधर ही रहता है। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਖੰਭਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ये ਰਹੇਗਾ। बिल्डिंग को पूरा बोझ उठा रहा है। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ मान लीजिए इसको जाकर आप मारोगे, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ। प्रीति मारेगा। हाँ, मारने से उस किसको दर्द होता है? ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ उसको ही दर्द होता है। ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਦ बोलता ਹੋਏਗਾ। मारेगा नहीं, मैं नहीं मारना है। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ। अगर मारने से भी ਜੇਕਰ ਮਾਰਨ ਦੇ वो ਨਾਲ मार खाएगा, ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਏਗਾ। ये पिलर मार खाएगा, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਲਰ ਮਾਰ ਖਾਏਗਾ वो वापस नहीं मारेगा। ਪਰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। हर एक बातों को सहनेगा, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ वो ਸਹਿ नहीं ਲਏਗਾ। हिलेगा। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗਾ हाँ, वो पूरा बोझ लेकर खड़ा होगा। ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हम ਖੜਾ प्रभु के लिए ਰਹੇਗਾ। खंबा होकर खड़ा रहना है। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ जो ਖੰਭਾ जय पाएगा, ਜੋ ਜੈ वो ਪਾਏਗਾ मेरा कलीसिया में खंबा होकर खड़ा करेगा। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਭਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। हाँ, इसलिए परमेश्वर का भवन में हमको परमेश्वर तृप्त, सारी आशीष के साथ तृप्त होता है। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ जब ਸਾਨੂੰ भी हम ਸਾਰੀ- परमेश्वर के भवन में आते हैं, ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ परमेश्वर ਹਾਂ, अपना वचन के द्वारा तृप्त करता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ हर ਤ੍ਰਿਪਤ एक ਕਰਦਾ। बातों के ऊपर जो जय पाएगा, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਪਾਏਗਾ उनको परमेश्वर नित्यता में खंबा होकर खड़ा ਉਸ करेगा। ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੰਭਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ आए ਕਰੇਗਾ। समर्पण करेंगे। ਆਓ ਸਾਰੇ ਸਮਰਪਣ हाँ, ਕਰਾਂਗੇ। परमेश्वर अपना भवन के द्वारा, अपना भवन में सारी आशीष के द्वारा तृप्त करता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦਾ। भजन संहिता लिखने वाला क्या कहता है? ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆਖਦਾ मैं ਹੈ? खुश हुआ जब जब आंखन लगे हैं ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ कि ਲੱਗੀ आओ यहोवा का घर जाए। ਅਤੇ ਆਓ ਯਹੋਵਾ ਦੇ जब ਘਰ यहोवा ਚੱਲੀਏ। का घर में हम आते हैं ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ और ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ आशीष के द्वारा तृप्त करता है। ਸਾਰੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ
आपके जीवन में कितनी परेशानी दुख कष्ट आने से भी ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ परमेश्वर ਨੇ का हजूरी में विश्राम मिलता है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ आनंद मिलता है, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ खुशी मिलता है, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ शिफा मिलता है, ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ छुटकारा मिलता है। ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ और ये जगह बहुत भयानक है, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ये ਭਿਆਨਕ स्वर्ग ਹੈ का फाटक ਇਹ है, ਸਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ वहाँ ਫਾਟਕ पर ਹੈ सारी आशीष मिलता ਉੱਥੇ है। ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ भजन ਮਿਲਦੀ ਹੈ साहित्य लिखने वाला क्या कहता है, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੀ देखो ਆਖਦਾ भाई ਹੈ? लोग आपस में मिले रहता है ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਲੋਕ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲੇ और ਰਹਿੰਦੇ उनका सिर पर तेल मलाता है, ਆ ਅਤੇ ਹਾरून ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਿਲ वहाँ सर्वदा आशीष मिलता ਉੱਥੇ है। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ याकूब ने क्या किया है, ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕੀ खंबा ਕੀਤਾ के ऊपर तेल डाला है, ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ सब ਸੁੱਟਿਆ आशीष मिला है। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ परमेश्वर ने हर एक बातों को आशीष किया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ परमेश्वर के प्रिय बच्चे आप प्रभु के भवन में आया है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ने आपसे बात करता है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ मेरा ਕਰਦਾ ਹੈ हजूरी आगे आगे जाएगा, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ तुझे ਅੱਗੇ विश्राम मिलेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ हाँ ये स्वर्ग का फाटक ਇਹ ਜਿਹੜੇ है, ਸਵਰਗ ਦੇ ਫਾਟਕ हाँ स्वर्ग का आशीष का फाटक है। स्वर्ग की सारी आशीष के द्वारा परमेश्वर आपको भरेगा। ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ विश्वास करेंगे, करेगा विश्वास करो विश्वास करने वाला कभी भी डगमगाएगा नहीं। विश्वास करने वाले कभी विश्वास करके परमेश्वर का आशीष हम पाएंगे। विश्वास करके परमेश्वर पवित्र मंदिर होकर बनने के लिए हम समर्पण करेंगे। का पवित्र मंदिर आइए समर्पण करते हम तारीफ करेंगे। हालेलुया। मेरा यीशु सनातन चटा मेरे जीवन की वो है बुनियाद। मेरा यीशु सनातन चटा मेरे जीवन की वो है बुनियाद। मैं डरूंगा मदद बताऊंगा विश्वास मेरा उस पर सर्वदा। मैं ना डरूंगा मदद बताऊंगा विश्वास मेरा उस पर सर्वदा। मेरा यीशु सनातन चटा मेरे जीवन की वो है बुनियाद। मेरा यीशु सनातन चटा मेरे जीवन की वो है बुनियाद। मैं ना डरूंगा मदद बताऊंगा विश्वास मेरा उस पर सर्वदा। मैं ना डरूंगा मदद बताऊंगा विश्वास मेरा उस पर सर्वदा। मैं ना डरूंगा मदद बताऊंगा विश्वास मेरा उस पर सर्वदा। मैं ना डरूंगा मदद बताऊंगा विश्वास मेरा उस पर सर्वदा। मैं ना डरूंगा मदद बताऊंगा विश्वास मेरा उस पर सर्वदा। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, thank you, thank you, thank you. Amen. Hallelujah. एक दो मिनट के लिए हम समर्पण करेंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हम भर जाएंगे। हालेलुया। याकूब ने उस पत्थर को खंभा करके खड़ा किया, उसके ऊपर तेल डाला। हालेलुया। वहां पर सारी आशीष। हालेलुया। परमेश्वर का हजूरी में एक दो मिनट के लिए उस पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे, बलवान हो जाएंगे। Thank you, Jesus. मैं ना डरूंगा, ना डगमगाऊंगा, विश्वास मेरा उस पर सर्वदा। मैं ना डरूंगा, ना डगमगाऊंगा,
Praise and thank you, praise and thank you, praise and thank you, praise and praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. परमेश्वर हमको दिया हुआ पवित्र वचनों के लिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. परमेश्वर अपना भवन में सारी आशीष के साथ भोजन के साथ तृप्त करता है. इसलिए आज सुबह के वक्त परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने दिया सारी आशीषों के लिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. हम जीवित पत्थर होने से हमारा ऊपर कोई भी शैतान का और पाताल का फाटक प्रबल नहीं हो सकता. इसलिए जीवित पत्थर होकर हर रोज परमेश्वर का पवित्र मंदिर बनने के लिए, निवास स्थान बनने के लिए अपने आप को परमेश्वर हरेक परमेश्वर मदद करना चाहिए. इसके लिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. परमेश्वर हमको दिया कलीसिया में खंभा होकर खड़ा रहने के, हरेक बोझों को उठाने के लिए और हर एक बार परिस्थिति में स्थिर रहने के लिए हम हरेक परमेश्वर मदद करना, हरेक बातों को पर जय पाकर स्वर्ग राज्य में और नित्य निवास स्थान में खंभा होकर दिखाई देने के लिए हम हरेक परमेश्वर मदद करना चाहिए. तारीफ करेंगे. आराधना शुरू से लेकर अब तक बहुत आत्मा चलाए हमारी एक आशीष किया, उसके लिए हम तारीफ करेंगे. तब पूरा हमारी एक परमेश्वर जय देकर चलान जे तारीफ करेंगे. आत्मा शरीर परमेश्वर को बोला हाथ में शांत दे तारीफ करेंगे. प्रभु यीशु मसीह को जल्द आगमन के लिए हमारी एक परमेश्वर लायक बना जे तारीफ करेंगे. खुदा बेटे पवित्र आत्मा के लिए हम तारीफ करेंगे. स्वर्गीय पिता हम तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं खुदावंद प्रभु जी. आज भी जी उठने वाले दिन, सप्ताह के पहले दिन तो हमें अपने सम्मुख में लेके आए, इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं खुदावंद प्रभु जी. हमारे खुदावंद आराधना के शुरुआत से लेकर आखिर तक बोझ उठाया, आशीष करके दिया, खास करके खुदावंद प्रार्थना में मीटे खुदावंद आराधना में लेकर खुदावंद हर एक बहन भाई को लेकर धन्यवाद तारीफ करते हैं. जितने लोग खुदावंद बीमारी के साथ आए खुदावंद उनको चंगा करना चाहिए, दुख के साथ आए उनको तसल्ली शांति देने के लिए मदद करना चाहिए, और कई प्रकार के दुष्ट आत्मक शक्तियों के द्वारा जकड़े हुए खुदावंद छुटकारा देने के लिए सहायता करने के लिए हम जैसे दुआ करते हैं. खास करके खुदावंद प्रभु जी मीटिंग के खुदावंद एक एक बात को खुदावंद प्रभु जी स्वर्गीय से तूने अभिषेक करके दिया, इसलिए तो धन्यवाद तारीफ करते खुदावंद. और खुदावंद हमारे गीत की सेवा का बोझ उठाया, आत्मा के आराधना के बाद का बोझ उठाया, हमसे बातें किया, और खुदावंद गवाही की सेवा का बोझ उठाया. जितने लोगों ने गवाही में प्रार्थना की मांग की है खुदावंद प्रभु उनके सारी जरूरतों को पूरे करके देने के लिए मदद करने के लिए हम जैसे दुआ करते खुदावंद प्रभु जी, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, इसलिए खुदावंद प्रार्थना को सुन के जवाब देने के लिए मदद करने के लिए हम जैसे प्रार्थना कर दिया. वचन की सेवा का बोझ उठाया, वचन सुनने वाले ने वचन के अनुसार मेरे जीवन को बनाने के लिए सहायता करने के लिए हम जैसे दुआ करते हैं. जैसे हमने वचन पढ़ा खुदावंद प्रभु परमेश्वर तो अपने भवन के पाए चिकने चिकने भोजनों से खुदावंद तृप्त करेगा करके खुदावंद प्रभु जी. इसलिए खुदावंद प्रभु जी जैसे हमने खुदावंद वचन में खुदावंद याकूब के खुदावंद प्रभु जी जो भवन के बारे में देखा खुदावंद
खुदावंदा प्रभु जी, खास करके खुदावंदा जो है खुदावंदा प्रभु जी जहाँ हम आराधना करते हैं वही तरह परमेश्वर भवन है खुदावंदा, इसलिए खुदावंदा प्रभु जी इस भवन में खुदावंदा प्रभु जी जितने लोग खुदावंदा आए उनके सारे खुदावंदा प्रभु जी उनको भी आराम देने के विश्राम पाने के लिए खुदावंदा तुम मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा प्रभु जी। जहाँ खुदावंदा 2 या 3 जगह मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां पर मैं उपस्थित होता हूँ, वहां पर खुदावंदा प्रभु जी तो हमारे बीच में उपस्थित होकर खुदावंदा प्रभु जी जो लोग खुदावंदा अपने दुख बोझों के साथ दुखों के साथ तेरे समुख आए उनके सारे बोझों से दुखों से उन्हें छुड़ाने के लिए तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा प्रभु जी। खास करके खुदावंदा प्रभु जी जैसे याकूब का खुदावंदा प्रभु जी जो था उसने खुदावंदा पहले परमेश्वर को वहां पर एक खुदावंदा पत्थर को रखा खुदावंदा प्रभु जी, हम देखते हैं खुदावंदा प्रभु जी खुदावंदा पत्थर जो है खुदावंदा प्रभु जी एक खुदावंदा जीवित पत्थर है, अनमोल पत्थर है खुदावंदा, परखा हुआ पत्थर है, ये प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है खुदावंदा प्रभु जी। इसलिए हमेशा हमारे प्रभु यीशु मसीह में खुदावंदा बढ़ते जाने के लिए खुदावंदा सहायता करने के लिए हम तेरे दुआ करते हैं खुदावंदा प्रभु जी। खास करके खुदावंदा एक काम अभी भी खुदावंदा प्रभु जी जो है खुदावंदा प्रेरितों भविष्यवक्ताओं की नेम पर खुदावंदा हम जीवित पत्थरों के बनाए जा रहे हैं खुदावंदा प्रभु जी, दिन प्रतिदिन ये काम खुदावंदा हमारे जीवन में खुदावंदा पूरा करते जा रहे हैं, इसलिए खुदावंदा तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं। खास करके खुदावंदा ऐसे खुदावंदा प्रभु पतरस को कहा तू जीवित खुदावंदा पत्थर है खुदावंदा प्रभु जी, आधे लोग के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होगी खुदावंदा, इसलिए हम खुदावंदा प्रभु जी एक जीवित पत्थर है तो खुदावंदा प्रभु जी हमारे ऊपर कोई भी खुदावंदा आधे लोग के फाटक खुदावंदा प्रबल नहीं हो सकते खुदावंदा, इसलिए हमारे जीवन में कष्ट आएंगे दुख आएंगे लेकिन खुदावंदा हम खुदावंदा प्रभु जी जीवित पत्थर है तो खुदावंदा प्रभु जी कोई भी खुदावंदा आधे लोग खुदावंदा कोई भी शैतान की शक्ति हमारे पर प्रबल नहीं हो सकती खुदावंदा, इसलिए हमें खुदावंदा पत्थरों को बदलने के लिए सहायता करने का हम तेरे दुआ करते हैं। खास करके खुदावंदा प्रभु जी पत्थर जो है खुदावंदा वो खंबा होकर खुदावंदा बदल गया खुदावंदा प्रभु जी, इसलिए खंबा होकर खुदावंदा हम पाए जाने के लिए भी सहायता करने के लिए हम तेरे दुआ करते हैं। खंबा कभी भी खुदावंदा प्रभु जी हिलेगा नहीं खुदावंदा, इसलिए हम खुदावंदा प्रभु जी डगमगाना नहीं चाहिए खुदावंदा प्रभु जी, हमेशा खुदावंदा स्थिर रहने के लिए दृढ़ रहने के लिए खुदावंदा तू मदद करने के लिए हम तेरे दुआ करते हैं। जैसे तेरे बच्चे में पढ़ा जो कोई उस पर विश्वास करेगा खुदावंदा और डगमगाएगा नहीं तो उठावली नहीं करेगा करके खुदावंदा, इसलिए हम हमेशा खुदावंदा प्रभु जी दृढ़ रहने के लिए स्थिर रहने वाले होकर खुदावंदा बदलने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे दुआ करते हैं। खास करके खुदावंदा खब्बा जो है खुदावंदा सारे बोझों को उठाता है खुदावंदा प्रभु जी, इसलिए हम खुदावंदा हमेशा खुदावंदा दूसरों के बोझों को उठाने वाले होकर बदलने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे दुआ करते हैं। हम देखते हैं खुदावंदा प्रभु जी कई खुदावंदा जैसे खुदावंदा ये बाबुल के लोगों ने खुदावंदा प्रभु जी अपने प्रकाशन के द्वारा खुदावंदा प्रभु जी उन्होंने खुदावंदा उस खुदावंदा भवन को बनाने के लिए गुम्बद को बनाने के लिए चाहा, लेकिन खुदावंदा जो प्रभु जी जो है पत्थर जो है खुदावंदा प्रभु जी ईंट होकर नहीं बदलना चाहिए, हम पत्थर होकर रहने से खुदावंदा प्रभु जी परमेश्वर ने जो हमें प्रकाशन दिया सच्चाई दिया उसके द्वारा हम खुदावंदा प्रभु जी अपने जीवन को बनाने के लिए खुदावंदा सहायता करने के लिए हम तेरे दुआ करते हैं, उसमें बढ़ते जाने के लिए मदद करने के लिए हम तेरे दुआ करते हैं। खास करके खुदावंदा प्रभु जी हम खंबा होकर खुदावंदा बदलने के लिए खुदावंदा तू मदद करना चाहिए, खंबे के द्वारा खुदावंदा प्रभु जी हम खुदावंदा प्रभु जी जैसे खुदावंदा तेरे बच्चे में पढ़ते हैं खुदावंदा जो छह पाएगा खुदावंदा परमेश्वर उसको अपने भवन में खंबा होकर बदलेगा खुदावंदा प्रभु जी, हम खुदावंदा प्रभु जी जहाँ खंबा होकर खुदावंदा होकर बाहर जाने के लिए तू मदद करना चाहिए। खंबे के ऊपर उसने तेल डाला खुदावंदा, तेल डालने के बाद खुदावंदा वहां पर उसने सारे आशीषों को प्राप्त किया खुदावंदा प्रभु जी, इसलिए खुदावंदा हम खुदावंदा प्रभु जी खंबा है तो खुदावंदा हमारे अभिषेक के द्वारा खुदावंदा नहीं तो खुदावंदा उस खुदावंदा जहाँ जैसे वचन में पढ़ते खुदावंदा भाई लोग मिलकर रहने से खुदावंदा प्रभु जी वहां पर खुदावंदा तो और मनोरम बात है, वहां पर तो खुदावंदा सदा के आशीष ठहराई खुदावंदा, इसलिए खुदावंदा प्रभु जी उस खुदावंदा गए खंबे के ऊपर खुदावंदा तेल डालने के द्वारा हमारे अभिषेक के द्वारा खुदावंदा प्रभु जी हमें खुदावंदा जो रखी आशीष है वो आशीष को प्राप्त करने के लिए खुदावंदा हमें हर एक लोगों की मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंदा प्रभु जी खंबे के द्वारा खुदावंदा हमें हम तेरा जीवित खंबा होकर बदलने के लिए हमें जय पा के खुदावंदा तेरे भवन में एक जीवित खंबा होकर बदल जाने के लिए भी सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। वचन सुनना केवल नहीं वचन अनुसार जीवन बनाने के लिए भी बनाने के लिए तो मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके जहाँ जहाँ कन्वेंशन चल रही सारे कन्वेंशन का बोझ उठाया आशीष करके दिया तेरे धन्यवाद तारीफ करते हैं। हमारे चीफ पास्टर जी को खुदावंदा जो रुकावटें है सारी रुकावटें को दूर करते हुए खुदावंदा इंडिया में लेके आने के लिए सहायता करने के लिए तेरे से दुआ करती हैं। वैरी को खुदावंदा पाँव की चौंकी बनाएगा करके खुदावंदा वो वचन के अनुसार खुदावंदा प्रभु जी वैरी को चौंकी बनाते हुए खुदावंदा उनको लेके आने के लिए सहायता करना चाहिए। खास करके खुदावंदा संडे स्कूल की सेवा का बोझ उठाना आशीष करके देने के लिए मदद करना चाहिए और खुदावंदा प्रभु जी यहाँ विश्व मीटिंग का बोझ उठा चलाने के लिए मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। तेरी जुड़ी हमारे साथ हमारे लोगों के साथ रहने के लिए मदद करो, पवित्र करो, तेरे आगमन के लिए तैयार करो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ। Of the Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with every one of us now and until Jesus returns in glory. Amen.